नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग आज ट्रेन से संबंधित सारे सवाल लगाने वाले हैं। आज मैंने सोचा कि एक आपके लिए ऐसी वीडियो डालूं जिससे आपकी जो ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या कभी भी ना देखनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, आज बेसिक से समझेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रेन के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए या फिर एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ जाए, तो खींच के दो वीडियोज में आप ट्रेन से संबंधित सारे सवाल लगा लेंगे। ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा। विश्वास रखिए, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेन से संबंधित सवालों को लगाने के पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सर देखिए कि आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जो चाल होता है वो बराबर होता है दूरी बटा समय के। कहने का मतलब जो स्पीड होती है वो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। यहां तक बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि या फिर अगर मैं इसको कहना चाहूं दूसरे तरीके से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। बात समझे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसको समझिए पहले बात को। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, अब जैसे मैं क्या कहना चाहूं, मैं कहना चाहूं कि मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की है। मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की है, मतलब मैं 1 सेकंड में 5 मीटर तक भाग जाता हूं, है ना। तो अगर मुझे 10 सेकंड का टाइम दिया जाए तो मैं कितने मीटर चल जाऊंगा। कहने का मतलब भाई मैं 1 सेकंड में कितना चल जाता हूं, 5 मीटर। और मुझे टाइम मिल गया सर 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में कितना चल जाऊंगा, 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो ये बात समझ रहे हो ना। तो ये कहां से समझे, ये इस प्रकार से समझे कि सर जो डिस्टेंस है ना, वो जो स्पीड है आपकी और जो आपको ये टाइम मिल रहा है इसके मल्टीप्लाई के बराबर है ना। बिल्कुल सेम टू सेम बात समझे यहां तक। अब सबसे मुद्दे वाली बात ये आती है बड़ी, कि आपको क्या करता है कि वो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने की आपकी बात कहता है। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। आप सब कोई कंफ्यूज होते होंगे। तो आज सबसे पहले मैं इसी को खत्म कर दूं, इस बात को कि ये क्या है, कहने का मतलब इससे। तो एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, इसको मैं इधर किनारे लगा देता हूं, है ना। इसको भी थोड़ा सा ये तो खत्म ही कर दिया जाए। चलिए अब समझिए, तो देखिएगा बात समझिएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। या फिर मैं इसको उठा करके गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई यहां करा दूं, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। और वही चीज अगर मीटर पर सेकंड को सर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या कह गया मैं। तो देखो हम कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज आपको इस प्रकार से नहीं होना है कि देखो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाने के लिए छोटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे किलोमीटर एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा ब्रांड है ना। और मीटर उससे एक छोटी वैल्यू में आता है, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो बड़ी से छोटी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा सर, छोटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना पड़ा। अच्छा, 5/18 और 18/5 में आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो आप बता देंगे कि 18/5 बड़ा है। बड़ा है ना। तो भाई बड़े में जाने के लिए बड़े से गुणा कराना और छोटे में जाने के लिए छोटे से गुणा कराना। अब देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटे में जाना है, तो छोटे से मल्टीप्लाई कराया मैंने। अब देखो मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब बड़े वाले में जाना है, तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई कराया, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कराया है। अब यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सर। तो ये 5/18 और 18/5 से हमें एक चीज समझ में आई। हमें क्या समझ में आया, हमें कुछ ये सब ऐसा समझ में आया सर कि देखिए मैं बताता हूं आपको। इसको आप इधर कर लीजिए, आप यहां पर एक साइड, ठीक है। इसको और उठा लीजिए, इसको यहां कर लीजिए सर। अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं, समझिए कि बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं।
कि जैसे मैं यहां पर एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि जो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में जो रेशियो होता है ना सर, वो होता है आपका 18:5 का। अगर कोई व्यक्ति, मैं आपसे कहूं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो 5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। बात समझे? मैं कहूं कि यह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। मतलब इनमें रेशियो कितना का होता है? 8:18:5। बात समझ रहे हो ना? 18:5 का होता है। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसको अगर मैं इसमें मीटर पर सेकंड में बताना चाहूं तो वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। बात समझ रहे हो ना? कैसे पता चला कि भाई 18 का दोगुना 36 हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 मीटर पर सेकंड का दोगुना कर दिया तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। मैं कह दूं कि एक आदमी आपका 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, तो आप भी समझ जाएंगे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? आपके सामने एक प्रश्न आता है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। जब वो ये कह दे तो इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा कि उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सर वो 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। मतलब डायरेक्ट कर देना, मतलब रेशियो यही होता है। अगर मैं कह दूं सर कि कोई आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, अब 9 क्या है? 18 का आधा है कि नहीं है? मतलब 1/2 है कि नहीं है? तो सर 5 का भी 1/2 आप निकाल दो ना। 2.5 सर, 2.5 2.5 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या कर रहा है? चल रहा है। ये सारी बातें समझ में आ गई सर आपको? उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितनी बातें मैं अभी बताना चाह रहा था, आप सभी कुछ अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अब चलिए, अब हम कुछ बातें और करते हैं, नई बातें। समझिएगा सर, बताना चाह रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कि सर आपकी ये एक ट्रेन है, समझना। थोड़ा सा इसको और बना देते हैं अच्छे से। मान लेते हैं सर आपकी ये क्या है? ये एक ट्रेन है, ठीक। ये लीजिए, ये क्या है? एक ट्रेन है। अब यहां पर एक क्या है? एक लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है सर? एक लड़का। कैसे? बताना चाहूंगा, देख लो। जाने दीजिए इसको, यहां लेते हैं, ठीक है। ये जो लड़का खड़ा है सर, इसको ये ट्रेन पार करने जा रही है। इसको ये ट्रेन क्या कर रही है कि इसको ये पार करने वाली है। अब इसको ये ट्रेन पार करने तो जा रही है, लेकिन अब एक बात बताओ, क्या ये जब ये ट्रेन पार करेगी इसको, तो क्या इसकी मतलब कि डिस्टेंस क्या मानेंगे हम? डिस्टेंस, दूरी क्या मानेंगे? तो इसकी जो सर दूरी मानेंगे ना, ये जो डी होगी ना, ये होगी आपकी ट्रेन की लंबाई। क्या होगी सर? ट्रेन की बात समझे? इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। कहने का मतलब कहने का मतलब मेरे भाई कि भाई इस ट्रेन को अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, मतलब मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। किस चाल से चल रही है? मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है सर? 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर है इसकी लंबाई। तो भाई ये कितनी देर में इसको पार कर जाएगी? तो भाई सबसे पहले तो इसका इसका इंजन इसको पार करेगा कि नहीं करेगा? भाई ये मान लीजिए मैं ट्रेन बढ़ा दे रहा हूँ, समझिएगा बात को। इस ट्रेन को मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर ले आया। अब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची तो सबसे पहले तो इसका इंजन इसको पार करेगा। इसके बाद ये ट्रेन इसको पार करती हुई कुछ इस प्रकार से चली जाएगी आगे, इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी। तो ये मतलब इसने पार क्या किया? अपनी खुद की लंबाई पार किया कि नहीं पार किया? अपनी खुद की लंबाई पार किया ना। तो इसकी जो लंबाई मानी जाएगी, जो दूरी मानी जाएगी, जो जिस चाल से चल रही होगी, वो मानी जाएगी डी। यहां तक क्लियर? और जो इसका एस माना जाएगा, जो क्या माना जाएगा? स्पीड। वो क्या होगा? वहां पर डिवाइड मतलब दिया होगा आपको,
जैसे यहाँ पर स्पीड इसकी खुद की दी जाएगी, तो मतलब स्पीड भी क्या लिया जाएगा, लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से टाइम अगर निकालना हो तो टाइम बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बोलेंगे सर आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना था, डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। सर किस स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। इसको आपने डिवाइड किया तो निकला 40 सेकंड में ये इस आदमी को पार कर जाएगी। देखिए 40 सेकंड में इसको पार कर जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, है ना। और ट्रेन की लंबाई कुल 200 मीटर थी, समझ रहे हो। तो कितनी देर में पार कर जाएगी, 40 सेकंड में सर इसको पार कर जाएगी इस बंदे को। यहां तक क्लियर है पॉइंट, सारी बात समझ गई। अब चलो, एक तो आपका पॉइंट ये हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूं कि इसको मैं उठा करके जाने देते हैं, इसको किनारे कर, अब इसको खत्म करते हैं। अब नई चीज बताता हूं आपको मैं। अब सर बनाते हैं हम एक सुरंग। क्या बनाएंगे सर, हम एक बनाते हैं सुरंग। आप ऐसे समझिए, ये क्या है सर, ये एक सुरंग है, ठीक है। यहां से क्या है, एक ट्रेन जाती है। ट्रेन कुछ इस प्रकार से, अब टाइम नहीं बर्बाद करेंगे ज्यादा, मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। ये जो ट्रेन जा रही है सर यहाँ पे, तो देखोगे अब ये सुरंग को कैसे पार करेगी। तो ये सुरंग को कुछ इस प्रकार से पार करेगी। ये सुरंग ले लो या फिर इसको प्लेटफॉर्म समझ लो, कुछ भी समझ लो। एक तो ये खुद की लंबाई अपनी पार करेगी। मान लेते हैं इसकी स्पीड है सर, मान लेते हैं इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है, बात समझे। अब इसकी खुद की लंबाई है 150 मीटर, है ना। और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है सर 250, इसको मान लो 250 मीटर। क्लियर हो। तो भाई अब इसको, ये पूरे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, तो सबसे पहले तो भाई साहब ये प्लेटफॉर्म में आएगी, पूरा यहां से निकलेगी। अब यहां से इसका सर इंजन निकलेगा और ये खुद अपनी लंबाई भी पार करेगी। कहने का मतलब ये अपनी लंबाई भी पार करेगी, इसके अलावा प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। तो जब देखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 250 मीटर, इसी में ऐड कर दिया जाएगा इसकी खुद की लंबाई 150 मीटर, और टाइम क्या दिया जाएगा, और सॉरी स्पीड क्या दिया जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टाइम। स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है। तो यहां से आपका निकलेगा सर, ये आएगा 400/10, तो निकल के आएगा 40 सेकंड में ये क्या करेगी, इसको पार करेगी। यहां तक बात क्लियर है, समझ गए सारी बातें। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे पॉइंट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आप लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। जैसे एक आदमी था वैसे एक बिजली का खंभा है, इसको पार करना है। तो इसको जब पार करना है, मान लेते हैं कि ये क्या है, बिजली का खंभा। क्लियर हो, ये क्या है, एक सर बिजली का खंभा। अब इसको क्या करना है कि रेलगाड़ी पार करेगी। रेलगाड़ी इसको क्या करेगी सर, पार करेगी। इसको रेलगाड़ी पार करने के लिए निकलती है, मान लेते हैं यहां से निकली रेलगाड़ी, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी इसको जब पार करेगी तो पूछेगा कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 60 मीटर इसकी क्या है सर, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई है। अब ये जो इसकी लंबाई है यही डिस्टेंस का काम करेगी, किसका काम करेगी, दूरी का काम करेगी। जब ये डिस्टेंस का काम करेगी तो पूछा क्या है, कितनी देर में, मतलब टाइम पूछा है। टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर हो यहां तक। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, 60 मीटर। क्लियर हो यहां तक। और आपको स्पीड कितनी दी हुई है सर, आपकी स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जानते हो कि नहीं जानते हो। तो देखो इसके दो तरीके मैंने बताए हैं। मैं कह रहा हूं कि जो 18 और 5 का क्या होता है अनुपात, ये किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर पर सेकंड में, समझे। तो ये 18 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72। तो 5 में भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 में भी आपको करना पड़ेगा 4 का गुणा, तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे आप लोग 60 मीटर डिवाइडेड बाई 20 मीटर, जो कि कितना निकल के आएगा, 3 सेकंड।
ये तो हो गया रेशियो अगर हमें आता है। अगर रेशियो नहीं आता तो इसको कैसे करते सर? अब इसको 60 बिल्कुल उसी तरीके से लिख देते, 72 इस तरह लिखते। अब देखो किलोमीटर से किस में जाना है? मीटर में जाना है। बड़े से किस में जाना है? छोटे में जाना है। छोटे में जाना है तो छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब 5/18 से। तो इसको जब काटा तो ये 18 चौको 72, 4 बार में चला गया, है ना। 4 से 4 पंचे 20, अब 20 तिया 60, 3 सेकंड। इस तरह से भी आएगा। बात समझ गए? तो चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे तो इस तरीके से कर लो, 5/18 से करके। तो रेशियो अगर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है ना, तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, आपको 5/18 करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इस खंबे को क्या करना था भैया? इस रेलगाड़ी को पार करना था। अब खंबे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, तो अपनी ही तो पूरी लंबाई पार कर ले। अगर ये अपनी लंबाई पूरी पार कर लेगी तो समझ लो खंबे को पार कर जाएगी। यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? जब समझ गए सर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको हर एक क्वेश्चन में बस एक चीज याद रखना है कि जो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आपको ये फार्मूला, जो एक बेस फार्मूला है और मेन फार्मूला है, अगर आपको ये आ रहा है सर, तो समझ लीजिए आप सब कुछ कर ले जा रहे हैं। बात समझे? आप क्या कर रहे हैं कि आप सब कुछ कर ले जा रहे हैं, तो इसको बस आपको आना चाहिए, है ना। अब चलिए सवाल देखिए। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर पार करने में कितना समय लेगी? अब देखिए ये सवाल है आपका, तो बताइए भाई कैसे करेंगे? करिए, लगाइए भाई सवाल को, लगाइए भाई। हम क्या जान रहे हैं, समझिएगा बात को। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये क्या है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये है आपकी एक गुफा। ये क्या है? एक गुफा, ठीक है। अब यहां से क्या है कि एक रेलगाड़ी निकलती है। रेलगाड़ी की लंबाई कुछ ऐसी है सर। रेलगाड़ी यहां से निकली। अब जब ये रेलगाड़ी निकली इस गुफा में, तो 350 मीटर लंबी तो ये खुदा है। इसकी लंबाई कितनी है? 350 मीटर। ये क्लियर? और भाई 250 मीटर लंबी क्या है? गुफा है। इसकी लंबाई कितनी है? 250 मीटर। क्लियर हो? अच्छा, किस चाल से चल रही है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में दिया है तो क्या इसको मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सर 5/18 या 18/5 का क्या होता है? इसमें रेशियो होता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में। अब आपको दिया है 54, मतलब गुणा 3 का करा हुआ है, तो इसमें भी किसका गुणा हो जाएगा? 3 का। तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा कि नहीं? तो ये मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? एक तो ये पुल की लंबाई भी पूरी पार करेगा, इसके अलावा ये अपनी लंबाई भी पार करेगा। यहां तक समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो सर इसको जोड़ देते हैं। 350 ये जुड़ गया, 250 ये जुड़ गया, तो ये क्लियर हो गया कि सर ये 600 मीटर टोटल क्या है? लंबी डिस्टेंस हमको क्या करनी है? कवर करनी है। किस स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हम जानते हैं कि सर टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको कितनी मिल गई? टोटल 600 मीटर, क्योंकि टोटल ऐड हो जाएगी। स्पीड आपको कितनी दी है सर? 15 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड किया तो 15 चौको 60, मतलब 40 सेकंड में ये क्या करेगी? ये अपना तय कर लेगी। क्लियर हो? यही सर क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ट्रेन भी दी हुई है। ट्रेन के अलावा हमें एक सुरंग को भी पार करना है। सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि ट्रेन पूरा निकलेगी सुरंग से। इसके अलावा पूरी अपनी लंबाई भी निकल जाएगी। क्लियर हो? उसकी स्पीड हमें पता है तो टाइम निकल आएगा, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 600 आ गई ट्रेन की और सुरंग की, दोनों की मिला करके, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया हमने? 15, क्योंकि वो क्या है? 15 मीटर पर सेकंड की आ गई स्पीड आई है उसकी। क्लियर हो यहां तक? चलो लगाओ इस सवाल को भाई। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो भाई करो भाई इस सवाल को, दिखाओ जरा लगा के। कौन कौन लगा सकता है देखें हम भी। सबसे पहले देखो,
कि भाई अगर रेलगाड़ी क्या करती है, अगर ये रेलगाड़ी खुद एक खंबे को पार करती है, किसको पार करती है सर? एक खंबे को पार करती है। मान लो ये है क्या है, एक खंबा। इसको जब ये पार करती है तो इसमें इसको कितना टाइम लगता है? इसको 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 पार करने में इसको लगता है मात्र 4 सेकंड का टाइम, ठीक है। और अगर कोई एक 120 मीटर लंबा क्या कर दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, कहने का मतलब अगर ये एक प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा, इसको पार करना हो तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लग जाता है भाई? इसकी लंबाई है 120 मीटर, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। इसको पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लग जाता है सर? ट्रेन को टाइम लग जाता है 10 सेकंड। अब जब ये इसको पार करेगी तो एक तो अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, करेगी नहीं करेगी? इसके अलावा इसकी लंबाई पार करेगी। तो मान लेते हैं कि सर एक देखो, दो तरीके बताऊंगा, एक तुरंत वाला जो मजा आ जाएगी करने में, एक बेसिक। तो बेसिक कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। क्योंकि ट्रेन तो स्पीड तो एक ही है उसकी, खंबे को पार करने में और प्लेटफॉर्म को पार करने में, है ना। अब समझना बात को, डिस्टेंस कितनी है सर? मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है, रेल की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं एल, ठीक है। तो देखो, एक तो एल इसकी लंबाई हो गई, कितने सेकंड में इसने पार कर लिया खंबे को? 4 सेकंड में। तो अपनी लंबाई को ही तो 4 सेकंड में उसने पार कर लिया। क्लियर हो यहां तक? ठीक। अब दूसरी बार उसने ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में भी उसने कहा है कि भाई एक तो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस एक अपनी खुद की लंबाई पार करने में उसको कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। ठीक है, ये भी स्पीड का फॉर्मूला है, ये भी स्पीड का फॉर्मूला। तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे बराबर। समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो जाएंगे। तो L/4 बराबर आपका आएगा 120 प्लस L/10। क्लियर हो यहाँ तक? इसको 2 से डिवाइड करो तो ये 2 बार में, ये 5 बार में, 5 का इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पाएगा 5L बराबर 240 प्लस 2L। तो 3L बराबर आ जाएगा 240। तो L बराबर आपका कितना आ जाएगा? 80 मीटर लंबाई निकल आएगी। क्लियर हो? 80 मीटर लंबाई किसकी निकल आई भाई? रेलवे की। रेल की लंबाई कितनी निकल के आ गई? 80 मीटर। अब रेल की लंबाई मिल गई सर, मिल गई कि नहीं मिल गई? पूछा क्या है कि चाल भी बताइए। लंबाई तो मिल गई, चाल भी बताइए। अब चाल किस प्रकार से निकालेंगे? हम सभी जानते हैं भाई। अब देखो, जो वो एक लंबाई इसकी कितनी है? 80 मीटर की लंबाई है, और इस लंबाई को वो कितने सेकंड में पार कर दे रही है? अगर सिर्फ खंबा पार कर रही है मात्र 4 सेकंड में। 4 सेकंड लिखा था ना, 4 सेकंड में। तो यहां से पता चल जाएगा सर कि इसकी कुल जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है। दोनों चीजें निकल के आ गई, एक लंबाई भी निकल के आ गई, एक उसकी चाल भी निकल के आ गई। ये तो एक तरीका हो गया। अब एक इसका दूसरा तरीका समझो। अब एक जो मैं समझाने जा रहा हूं, अभी तक कुछ समझे हो ठीक है, नहीं समझे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं ये बताने जा रहा हूं ना, इसको समझ लेना बड़े ध्यान से। जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको समझ लेना, क्योंकि एक मैं स्मार्ट तरीका बताने जा रहा हूं तुमको। ये जिसने लगा लिया तो समझ लो फिर उसको सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये समझो। मैं कह रहा हूं कि जब वो एक खुद की लंबाई अपनी कवर करती है तो उसको टाइम कितना लगता है सर? 4 सेकंड। ठीक है, और वही अगर जो वो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस अपनी खुद की लंबाई पार करती है तब उसको कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई जब वो है अपनी खुद की लंबाई पार करती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 4 सेकंड का, है ना। और जब वही 120 मीटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको टाइम कितना लग जाता है? एक्स्ट्रा टाइम। भाई 120 मीटर यही तो एक्स्ट्रा मतलब प्लेटफॉर्म पड़ गया, जिससे इसको टाइम एक्स्ट्रा कितना लग गया? 6 सेकंड का। तो इस 120 मीटर को उसको पार करने में कितना टाइम लगा दिया? 6 सेकंड का। तो क्या यहां से स्पीड नहीं निकल आ जाएगी? आप बोलेंगे सर निकल आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। निकल आई कि नहीं निकल आई? स्पीड जब निकल आई तो क्या उससे हम लंबाई नहीं निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी, जो स्पीड होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। 4 सेकंड लगा था उसको पार करने में, तो ये सारा 80 मीटर आ गया। देखो, ये देखो, एक सवाल को करने के लिए हमें कितना करना पड़ा बेसिक से, और अगर हमें तरीका पता है तो हमने क्या कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ये क्या किया, यही तो सीखना है। मुद्दा तो यही है सर, सीखना तो यही बात है। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ
कि जब वो खुद अपनी लंबाई पार करती है तो उसको 4 सेकंड लगता है, क्योंकि एक खंबाई तो पार करना उसे, मतलब अपनी लंबाई पार करना, तो उसे 4 सेकंड लगा। लेकिन जैसे ही 120 मीटर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म मिल गया, मतलब 120 मीटर लंबाई उसे और अलग से जब क्रॉस करनी पड़ी, तो 4 सेकंड नहीं 6 सेकंड एक्स्ट्रा, मतलब 10 सेकंड लग गए। 6 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। 120 मीटर एक्स्ट्रा लंबाई को पार करने में 6 सेकंड एक्स्ट्रा हमें टाइम लगा। मतलब अगर हमें स्पीड निकालना हो तो 120/6 कर देंगे तो डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की चाल उसकी निकल आएगी कि इस चाल से वो क्या कर रही है, भग रही है। तो भाई अब उसे खंबा पार करने में 4 सेकंड लगा, मतलब अपनी लंबाई चलने में 4 सेकंड लगा। 4 सेकंड लगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ से 80 मीटर उसकी खुद की लंबाई निकल आई। अब बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यही तो बताना चाह रहा था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के दिखाओ। क्वेश्चन है आपका कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन को पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। कहने का मतलब ये जब भी कभी कोई खंभा आ जाए, जब भी कभी कोई आदमी आ जाए, जब भी कोई भी वस्तु आ जाए, जब भी कभी इन सबको पार करने के लिए कह देना, तो समझ लो कि वो अपनी खुद की लंबाई पार कर लेना, उनकी पार हो गई, उनकी पार हो गई। उनकी लंबाई ही कितनी है यार, वो यूं खड़े हैं, उसकी नगण्य हो जाती है रेलगाड़ी के सामने। उसकी जब नगण्य हो जाती है तो वो अपनी ही लंबाई पार कर ले, बस वही बड़ी बात है। बात समझ गए? तो भाई अपनी लंबाई उसकी कितनी है, उसकी लंबाई अपनी 100 मीटर है। हमें क्या चाहिए, टाइम। टाइम बराबर सर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। भाई दूरी कितनी है, 100 मीटर, मतलब उसकी लंबाई क्या बन जाती है सर, दूरी बन जाती है। और स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 18 ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत? इसको 0 से डिवाइड किया 0, 3 से डिवाइड किया 6 बार में, और ये जाएगा 2 बार में, मतलब 12 सेकंड इसका क्या उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो? बात समझे? बोलो भाई, समझ में आ गया सबको? समझे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखो भाई ये आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। पानी लो जरा पीने के लिए। लगाओ भाई। कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। मैं देखो बनाने की कोशिश करता हूं, समझना बात। ये क्या है, एक रेलगाड़ी सर, ठीक है। ये क्या है सर, आपकी रेलगाड़ी। ये आपकी क्या है सर, रेलगाड़ी। अब इस रेलगाड़ी को पार करने के लिए एक पुल भी है सर। क्या है, एक आपको पुल दिया गया है कुछ इतना लंबा। क्लियर हो? अब इस पुल को, अब इनकी लंबाइयां देख लो भाई। 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 45 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है ना। कितनी लंबी है सर, 171 मीटर लंबी है। 171 मीटर क्या है इसकी सर, टोटल लंबाई है ना। 229 मीटर लंबे, कितना, 229 मीटर लंबे। इसको पार करने में उसको कुल कितना समय लगेगा। हम जानते हैं कि सर टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर सर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक है सर। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक तो सर खुद रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इसके अलावा प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, है ना। तो इन दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी, तो 171 प्लस 229 डिवाइडेड बाई, अब स्पीड कितनी है सर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको जोड़ो तो यहां हो जाएगा 0 0, और यहाँ पर आएगा कितना, 4 डिवाइडेड बाई, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं ना, किससे गुणा करके, 5/18, क्योंकि बड़े से क्या जाना है, छोटे में। तो लिखा जाएगा 45 गुणे 5/18। क्लियर हो यहाँ से? तो इसको डिवाइड करो तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 पना 45, और 2 कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। तो ये 400 गुणे 2 बटे यहाँ से कितना निकले के आएगा, 5 गुणे 5। 5 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा
880 और ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर निकल के आएगा 16 दूनी 32, 32 सेकंड। क्लियर हो? 32 सेकंड में यह गाड़ी पार करती हुई चली जाएगी। नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नेक्स्ट देखिए भाई, सवाल को लगाइए, लीजिए भाई। दिखाइए लगा करके महारथियों। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म की, मतलब 180 मीटर इसकी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की 180 मीटर लंबाई, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 360 मीटर। तो डी हमें कितना मिल गया सर? 180 प्लस 180, एक ट्रेन की है और एक प्लेटफॉर्म की है, तो टोटल कितना हो गया सर? 360 मीटर। ये क्लियर हो गया होगा, है ना? पार करने में 18 सेकंड का समय लगती है, तो भाई टाइम कितना लगता है इसको सर? टाइम इसको लगता है सर 18 सेकंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन सर टाइम। टाइम कितना है? 18 सेकंड। तो कितनी बार में जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या होता उत्तर हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो? इनमें से कोई नहीं। भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहने का मतलब उसने कहा कि 18 सेकंड का टाइम लिखती है, हमने भैया टाइम 18 सेकंड लगा दिया। डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर अपनी है और 180 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म की, है ना? तो रेलगाड़ी की चाल पूछी है, 360 मीटर चलना है 18 सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। समझ गए? अब इसी 20 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होता तो क्या करते? 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाता। कितना हो जाता? 72। कैसे? मैंने इकट्ठा बता दिया एक बार में। मैं जानता हूं कि 5:18 का अनुपात होता है। अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड होता है, ये किलोमीटर पर आवर होता है। तो 18 चौको 72 यहां भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो इसका उत्तर क्या होता? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे? अब इस सवाल को लगाओ, ये लीजिए लगाइए। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई कितनी है बताइए भाई? तो पुल की लंबाई कितनी है? एक बात बताओ, पुल की लंबाई कैसे निकलेगी? एक तो रेलगाड़ी की लंबाई कुछ ना कुछ होगी, रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस इसके अलावा पुल की लंबाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही मतलब टोटल चल पाएगी। कितना? 125 मीटर इसकी लंबाई दिया हुआ है, 125 मीटर, है ना? इसके अलावा अन्य कितनी चली वो लंबाई, ये पता करना है हमें। ये पता है कि इसको 30 सेकंड टाइम लगा। टाइम कितना लगा? डिस्टेंस बराबर होता है सर स्पीड इंटू टाइम। होता है कि नहीं होता है? स्पीड कितनी दी हुई है सर आपको? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ा। टाइम इसको कितना दिया है सर? टाइम दिया है इसने 30 सेकंड का टाइम दिया है। कितना दिया है? 30 सेकंड का टाइम। सर इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 3 18, 6 दहम 60, 10 बार में 3 से इसको काटा तो 3 दहम 30। तो यहां से कितना निकल के आया? 500 मीटर। 500 मीटर क्या आ गई टोटल डिस्टेंस? इसने कितनी दूरी तय की सर? 500 मीटर की दूरी तय की। समझ में आया? 30 सेकंड, यही 30 सेकंड में इसने कुल दूरी कितनी तय की सर? 500 मीटर की। अब 500 मीटर की इसने दूरी तय की, 125 मीटर तो इसने खुद की दूरी तय की, 125 मीटर तो इसने खुद की दूरी तय की, है ना? और बची हुई क्या होगी? रेलवे प्लेटफॉर्म की होगी। तो 500 माइनस 125 कर देंगे तो आपका निकलेगा सर 375 मीटर, और यही क्या हो जाएगा सर आपका आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया भाई? 30 सेकंड में
अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तो कुल दूरी चली कितनी, ये कहां से पता चलेगा? तो सर हम इसका गुणा कर देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जितनी थी उसमें टाइम से गुणा करा दिया मैंने, तो हमें ये पता चल गया कि सर ये 500 मीटर चली है। तो भाई 500 मीटर चली है तो 125 मीटर तो इसने खुद अपनी लंबाई चल ली, बची हुई लंबाई तो प्लेटफॉर्म की होगी या पुल की होगी, तो 375 मीटर क्या हो जाएगी, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये वाला सवाल लीजिए भाई, लगाइए, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। इतना सरल सवाल सर, इतना सरल सवाल। भाई हम जानते हैं चाल पूछा, स्पीड पूछा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है सर, 250 मीटर खुद का, क्योंकि जब कभी खंभा और आदमी को पार करना होता है तो वो अपनी ही लंबाई पार करती है बस। और टाइम कितना दिया, 15 सेकंड। इसको डिवाइड किया मैंने सर, तो यहाँ पर निकला 5 तिया 15, 5 25, और यहाँ पर निकला सर ये 50/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो भाई, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में, मतलब छोटे से बड़ी वैल्यू की हो तो बड़े से गुणा कराएंगे। तो किससे गुणा होगा, 18/5 से। तो कितनी बार में, 6 बार में। ये कितनी बार में, 10 बार में। तो 10 छक्का 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझो, नोट कर लीजिए महारथियों, लगाइए। समझ गए? अब बताओ ट्रेन के कितने सरल सवाल होते हैं। हम लोग इनको समझते हैं कि ये बहुत ही कठिन सवाल हैं, जबकि ये निहायती सरल सवाल होते हैं, हमें आसानी से आ जाते हैं। हम लोग इनमें क्या होते हैं, परेशान होते रहते हैं, है? तो भाई परेशान नहीं होना ना, महसूस करिए और आसानी से कर दीजिए इस चीज़ को। इसमें फंसाएगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कराने के लिए कहेगा, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कराने के लिए कहेगा। बाकी तो तरीका यही है ना? अब 2-3 चीज़ें और याद रखनी होती हैं। पहली चीज़ कि जब भाई कोई आदमी जो होता है उसको जब ट्रेन पार करती है तो वो खुद अपनी लंबाई पार करती है। कहने का मतलब अगर किसी खंबे को पार कर रही है तो अपनी वो खुद की लंबाई पार कर रही है। लेकिन अगर वह किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो समझ लीजिए वो अपनी लंबाई भी पार कर रही है, इसके अलावा उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार कर रही है। यहां तक क्लियर? चलो, क्वेश्चन कर रहा है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि 220 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना? एक तो सबसे पहले ये 280 किलोमीटर 280 मीटर इसकी खुद की लंबाई है ट्रेन की। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है सर इसकी 220 मीटर लंबा। 220 मीटर लंबा क्या है सर, इसका प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 500 मीटर तो इसको पूरा चलना पड़ेगा डिस्टेंस। क्लियर हो? अब गति कितनी दी गई है आपको, गति जो स्पीड दिया है, स्पीड दिया है वो आपको 60 किलोमीटर पर घंटा, है ना? तो आप जानते हैं कि सर हमें चाहिए टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है सर, 500 मीटर। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो मतलब किससे गुणा कराना पड़ेगा, छोटे वाले से, 5/18 से। ठीक है, तो इसको 6 से काटा तो 6 दहम 60 और 6 18, 0 से 0 चला गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। कहने का मतलब इसको 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। तो भाई ये 3 कहाँ ऊपर चला आएगा, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, 30 सेकंड। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड से या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है। इसके अलावा हम अगर जानते हैं फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आसानी से कर सकते हैं। लगाइए इसको।
ये रहा आपके सामने, लगाइए सर। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। एक बात बताओ, ये रेलगाड़ी क्या अपनी लंबाई पार कर रही है? भाई अपनी दूरी पार कर रही है क्या? अपनी तो 240 है, प्लेटफॉर्म की भी तय कर रही है ना। प्लेटफॉर्म की भी तो तय कर रही है, कितने समय में? 20 सेकंड में। तो एक बात बताओ, जब 20 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय कर रही है, अपनी दूरी भी तय कर रही है, तो हम चाल कैसे निकाल लें जब तक हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है? चाल कैसे निकाल लें? चाल बराबर होता क्या? दूरी बटे समय। दूरी कहां से निकलेगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें दिए ही नहीं है। जब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई ही नहीं दी है तो सर क्या इसका उत्तर आएगा? इसका उत्तर नहीं आएगा, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है सर। बात समझे? रेलवे का प्रश्न है, इस तरह से पूछ लेता है। और लड़के क्या करते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो जूझे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अरे भाई कहां से क्लियर होगा जब प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी है? बात समझे? अब क्या करेंगे लड़के कि बस इसको जल्दी से देखेंगे, 240 मीटर है लंबी और 20 सेकंड में पार कर जाती है। अरे इतना सरल सवाल, 12 तो इसका उत्तर हो गया। अब देखो शुरू में 12 मीटर पर सेकंड दिए है, अब बाद में लिखे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो भाई साहब ये तो गलत है, क्योंकि उसने कहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करती है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमको दिए ही नहीं है, जब नहीं दिए तो चाल कहां से निकालोगे? समझ गए? चलो समझ गए होगे, लगाओ भाई इसको, लगाओ लगाओ भाई। इसे कहते हैं एग्जामिनर जब टाइम बर्बाद करना चाहता है ना तो ऐसे सवाल देता है। मगर अगर आप एग्जाम विषय में पढ़े हुए हैं, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं तो आप समझ गए होंगे, है ना। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब मैं इसको जो है बेसिक से नहीं कराऊंगा, मैंने एक जो पीछे ट्रिक बताई थी बस उसी से कराने वाला हूं। अब तुम समझ सको तो समझ जाओ, जो अलर्ट होकर के समझा होगा ना तो समझ जाएगा, और जो नहीं समझा तो अभी समझ ले, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। भाई देखो 5 सेकंड में पार कर जाती है खुद की लंबाई को, है ना। 5 सेकंड उसको कब लगता है? जब उसकी खुद की अपनी लंबाई एल को पार करना पड़ता है, ठीक है। और भाई 600 मीटर लंबे पुल को उसे 35 सेकंड टाइम लग जाता है। 35 सेकंड कब लगता है? जब उसे अपनी लंबाई के साथ साथ 600 मीटर लंबे पुल को पार करना पड़ता है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है। तो भाई जब 5 से 35 सेकंड हुआ, मतलब 30 सेकंड एक्स्ट्रा कब लगा? 30 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगा? क्योंकि भाई अपनी लंबाई तो उसने पार कर ली, वो तो 5 सेकंड वाला सीन था, लेकिन 600 मीटर एक्स्ट्रा चला कि नहीं चला? अब इस 600 मीटर एक्स्ट्रा चलने के चक्कर में ये जो 600 मीटर एक्स्ट्रा आ गया, इस चक्कर में टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा सर? 30 सेकंड का लगा कि नहीं लगा? तो दूरी मिल गई, टाइम मिल गया, डिवाइड करके चेक कर लिया तो 20 मीटर पर सेकंड क्या निकल के आ गई? स्पीड निकल के आ गई। स्पीड निकल आई तो रेलगाड़ी की चाल ही तो पूछा था भाई, 20 मीटर पर सेकंड है कहीं मीटर पर सेकंड में? नहीं है, किलोमीटर पर घंटा में है। तो तुम जान जाओगे कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नहीं अगर आता है तो हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि क्या होता है 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। और यही सर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये जो ट्रिक है ना, अगर कोई बता दे तुम्हें यूट्यूब में तो बता देना, कितना आसानी से करके दिखा दिया मैंने इसमें। अभी मैं इसका बेसिक से बता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब तुम्हें इसका बेसिक बताया था तो कितना तुम्हें टाइम लग रहा था करने में। तो भाई अगर बेसिक ही करना है तो फिर क्या मतलब एग्जाम विषय में पढ़ने का? अगर एग्जाम विषय में पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिकें तो पता होनी चाहिए ना सर। तो देखिए आपके सामने ये रही शानदार ट्रिक। अब कितना कठिन सवाल कितनी आसानी से तुमने माइंड लगा के कर दिया। एक टीचर ऐसा ही सोचता है। अब तुम समझ लो, अगर तुम सोच पा रहे हो ना ये चीज तो समझ लो एग्जाम में तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला इसको करने में। समझ गए होगे इस सवाल को? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगाइए भाई। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल का एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? अच्छों का धुआं छूट जाएगा करने में भाई साहब, ऐसा वैसा सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखो कि देखो जब रेलगाड़ी नंबर फर्स्ट वो क्या करती है कि भाई साहब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ना। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप बोलेंगे ये सर 1895 है, मतलब 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। किलोमीटर से मीटर में पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसको पार करने में, एक पुल को पार करने में उसे 36 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब 25 मीटर पर सेकंड। एक मीटर में, एक सेकंड में कितना चलती है? 25 मीटर। तो सर 36 सेकंड में कितना चलेगी? तो कर लो मल्टीप्लाई, 25 तिया 75 की 5, एक सेकंड, 25 25 पंचे 25 छक्का एक, 150 कैरी जीरो, हासिल लगे कितना? 15, 25 तिया 75, 15, कितना निकल के आया? 900 मीटर। कितना निकल के आ गया सर? 900 मीटर। यहां तक क्लियर? 900 मीटर निकल के आ गया। मतलब अब ये जो 900 मीटर निकला है ना, इसमें रेलगाड़ी क्या की है, ये जो रेलगाड़ी है ये अपना खुद की लंबाई चली, इसके अलावा इसने क्या चला, इसने रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई चली। किसकी लंबी किसकी पुल की लंबाई चली, ये पुल भी इसने चल लिया और अपनी ट्रेन की लंबाई भी चल लिया, है ना। ये क्लियर हो? तो भाई 900 मीटर इन दोनों का क्या है? टोटल सम है। टोटल क्या है? सम। अब जो दूसरी रेलगाड़ी है, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर क्या है? छोटी है। 100 मीटर छोटी है, मतलब ये 900 मीटर से वो लगभग, अगर रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जोड़ दिया जाए तो 900 मीटर दिया है। पुल की लंबाई तो चेंज होगी नहीं, वो जितनी है उतनी रहेगी। रेलगाड़ी की 100 मीटर कम हो जाएगी तो 900 में से 100 मीटर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 800 मीटर सर। क्लियर है? 800 मीटर। क्लियर है यहां तक? 800 मीटर लंबाई को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के कितने समय में पार करेगी? आप टाइम बराबर जानते हैं कि सर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको 800 मीटर मिल गई, मतलब 900 मीटर से 100 मीटर कम 800 मीटर। स्पीड कितना दिया है? 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 800 बटे 800, 800 की जगह 800 हो जाएगा, 45 की जगह 45। अब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो? इसको डिवाइड करो 9 से तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, दो ये हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर निकलेगा सर आपका 800 गुणे 2 बटे यहाँ पर निकलेगा 25। 25 इसको डिवाइड करो तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, बचा आपका 5, 25 दूनी 50, 32 दूनी कितना निकल के आ गया? 64 सेकेंड। और यही 64 सेकेंड सर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहानी कुछ ऐसी थी सर कि भाई ये ट्रेन और पुल, ये पहली वाली गाड़ी है। ये कौन सी गाड़ी है? पहली गाड़ी है। इसकी टोटल लंबाई यहां से यहां तक की बात किया जाए तो कितनी निकल के आई है? 900 मीटर, है ना। अब दूसरी कंडीशन में आपको क्या बताया गया है कि भाई दूसरी कंडीशन में आपको ये तो चलना है पुल उतना ही जितना पुल बना हुआ था, वो तो चलना है। इसके अलावा 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गई? घट गई। इस बार 100 मीटर क्या हो गई? घट गई। तो भाई यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 800 मीटर। अब इस 800 मीटर को तय करने में उसको कितना स्पीड लगानी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और लगाया तो 64 सेकंड तुम्हारा क्या आ गया सर? उत्तर आ गया। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इस सवाल को लगाइए। लगाइए सर। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उसी प्लेटफॉर्म में खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। उसी ट्रिक से करेंगे सर, उसी ट्रिक से, बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर ये समझ पा रहे हैं ना तो बड़े ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल उसी ट्रिक से।
अब अगर मैं इसको एक तरफ बेसिक करना चाहूंगा, एक तरफ इसको ट्रिक से बताना चाहूंगा, तो सबसे पहले अगर बेसिक देखना चाहो तो बेसिक देख लो भाई। एक बार जब उसने किसको पार किया, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। होता है कि नहीं होता? डिस्टेंस कितनी है सर, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस अपनी खुद की लंबाई, खुद की अपनी लेंथ, ये डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना दिया हुआ, 40 सेकंड में पार करती है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 2 में अब जब वो खंबे को पार करती है तो उसको 30 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब अपनी खुद की लंबाई कितनी देर में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों एस हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 110 प्लस एल बटे 40 बराबर एल बटे 30। इस जीरो से इस जीरो को काटा और मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया आपका 330 प्लस ये आपका निकला 3L और यहाँ पर निकला 4L। तो L बराबर आपका कितना आ गया सर, 330। यहां तक क्लियर? L बराबर लंबाई कितनी आ गई, 330, और यही क्या हो गया, उत्तर। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये हो गया आपका बेसिक मेथड सर। अब देखना ट्रिक से कैसे करूंगा, अब बात समझना, सभी लोग बड़ी ध्यान से समझो कि देखो एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तय करती है। कहने का मतलब इसको टाइम कितना लगा, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई जब इसने तय किया तो इसको टाइम कितना लगा सर, टाइम इसको लगा 40 सेकंड। लगा कि नहीं लगा? अब जब खुद की लंबाई केवल पार करती है तब उसको कितना लगता है, 30 सेकंड। मतलब अपनी लंबाई पार करेगी तो 30 सेकंड में चली जाएगी, लेकिन अगर 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर तय करेगी तो 40 सेकंड में चली जाएगी। तो मतलब टाइम कितना एक्स्ट्रा हो रहा है इसकी वजह से, 10 सेकंड टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं, टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, 10 सेकंड टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है। और यहां पर लंबाई कितनी एक्स्ट्रा पड़ जा रही है भाई, 110 मीटर लंबाई एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है कि नहीं चलनी पड़ रही है, 110 मीटर लंबाई एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है कि नहीं चलनी पड़ रही है? आप बोलेंगे हाँ सर चलनी पड़ रही है। तो 110 मीटर इस लंबाई को चलने में उसको 10 सेकंड का टाइम लगा। मतलब यहां पर कितना निकल के आ गया, 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या करेगी, चलेगी। चलेगी, ठीक है। तो अब उस लड़के को कितनी देर में पार कर जाती है, मतलब अपनी लंबाई को कितनी देर में पार कर जाती है सर, 30 सेकंड में। तो भाई 11 मीटर पर सेकंड, तो 30 सेकंड में कितना हो जाएगी, 330 मीटर। ये बताओ, ये इसे कहते हैं ट्रिक। इसको अभी अगर जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, यूं चुटकियों में कर दोगे सवाल को, चुटकियों में बता दे रहा हूं, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, इस तरह से कर लोगे। तो देखो ये होता है समझने का तरीका और ये होता है समझाने का तरीका। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको ट्रेन वाले सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, मतलब दोनों रेलगाड़ियां कितनी है, 210 मीटर लंबी है। भाई 210 मीटर तुम भी हो तो दूसरी वाली कह रही है मैं भी हूं 210 मीटर लंबी। एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन नंबर ये फर्स्ट है या ट्रेन नंबर सेकंड है, तो अगर कोई अगर पार करेगी एक दूसरे को तो टोटल कितनी दूरी इनको चलनी पड़ेगी, 420 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया पहले पॉइंट से? अब आगे क्या कह रहा है, तथा दूसरी गाड़ी की ओर समांतर पटरी में 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली आ रही है। मतलब स्पीड मिल गई एक गाड़ी की कि भाई स्पीड इसकी कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो? क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो? परस्पर मिलने में कितनी देर बाद ये गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, मतलब बस वही टाइम पूछ लिया तुमसे। टाइम बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 420 बटे 84 कर देंगे, लेकिन ये 84 तो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 18 कर दिया। 9 से इसको काटो, 9 से काटो तो हो गया 9 दूनी 18, और 9 से नहीं जाएगा, एक सेकंड ऐसा करो, ऐसा करो कि इस 18 को ऊपर ले जाओ, 18 ऊपर जाना ही जाना है, 18 ऊपर चला गया। अब काटो, अब सर इसको काटोगे सर तो आप देखेंगे 84 पंचे कितना होता है, 420, और 5 से क्या हो गया 5, मतलब सीधा सीधा 18 सेकंड आ गया। ये तो बहुत सरल सवाल था भाई, ये लो भैया आगे। बात समझे कि नहीं समझे? 18 सेकंड में क्या कर गई, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर गई, मतलब एक रेलगाड़ी जो खड़ी रेलगाड़ी थी उसको पार कर गई। बात समझ गए? दोनों की लंबाई हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, उससे क्या निकल आई, डिस्टेंस निकल आई, उससे दूरी निकल आई, स्पीड दी हुई है, सीधे कर लो यार, ये तो बहुत सरल सा सवाल मिल गया तुमको ये वाला करने के लिए। समझ गए? चलो अब देखो इस सवाल को और लगाओ, इसको और लगाओ। दिया है आपको, सर आपको क्या दिया हुआ है कि 60
किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक गाड़ी को 270 मीटर लंबे रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। एक बार फिर समझेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी है कुछ ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लंबाई इसकी कितनी है सर? 240 मीटर। क्लियर हो? एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब एक रेलगाड़ी कुछ ऐसे चली आ रही है। अब ये कितनी की स्पीड से चल रही है? ये चल रही है सर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक, 270 मीटर लंबी है भैया, ये इससे लंबी है। कितनी है? कह रही है मैं 270 मीटर लंबी हूं। एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? अब एक बात बताओ, एक रेलगाड़ी ये आई, एक रेलगाड़ी ये आई, दोनों एक दूसरे की ओर चली आ रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? दोनों की स्पीड जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, है ना? लंबाई तो दोनों की ले ली, लेकिन स्पीड भी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, तो भाई हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, क्योंकि टाइम ही पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भैया? 240 प्लस सॉरी माफ कीजिएगा, 270। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों की क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 48 और 60, 48 और 60 कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो यहां तक? इसको जोड़ो तो ये 0 हो जाएगा, 7 4 11 की 1 हासिल लगा, 1 हो जाएगा 510, और 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 18 ऊपर चला जाएगा, 18 छक्का 108 6 बार में गया, और ये 6 पंचे, इसको 5 से डिवाइड करो या 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करो। एक ये जो होता है 6 पंचे 30, 30 से ये चला जाएगा 0, और 3 से इसको काटो तो यहां पर निकलेगा 3 एक 3, 3 7 21, 17 सेकंड, 17 सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, आज की क्लास आपको कैसी लगी? समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया है कि जो ट्रेन से संबंधित जो प्रमुख सवाल होते हैं, जो अक्सर आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, उनको मैंने एक एक करके कराने का प्रयास किया है। अभी कुछ आगे भी इसके सवाल बचे हुए हैं, तो अभी एक नेक्स्ट क्लास आने वाली है बहुत ही जल्द आपके सामने, तो उसमें ये कवर हो जाएंगे। मतलब आपकी 2 क्लासेस में पूरे ट्रेन के सवाल कवर हो गए। समझ रहे हैं ना? तो कभी भी टाइम निकाल करके इन दोनों क्लासेस को ले लीजिए, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा ट्रेन से संबंधित। समझ रहे हैं ना? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे जो महत्वपूर्ण सवाल बनते थे इन टाइप से, मैंने सारे टाइप सवाल करा दिए। अभी जो आगे बचे हुए हैं कुछ, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। तो ट्रेन से जब भी सवाल आते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, क्योंकि मैंने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को चेंज करना तो बहुत अच्छे से सिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग को प्यार देते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।